पति ब्रह्मचारी। ईशा, मैंने अपनी तरफ से फाइल रेडी कर दी है, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रही हूँ, तो तुम भी एक नजर देख लो, कहीं कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। हेलो, आईपीएस ईशा बोल रही हैं? जी मैं आईपीएस ईशा बोल रही हूँ। मैं प्रिंस सर का मैनेजर बोल रहा हूँ। ईशा जी, क्या समझती हैं आप अपने आप को? हाँ, आपने सर को डायरेक्टली कॉल कर दिया। अरे मेरा नंबर था ना आपके पास, आपको मुझे कॉल करना चाहिए था पहले। हाउ डेयर यू। अब भूलिए मत, आप एक आईपीएस ऑफिसर से बात कर रहे हैं और प्रिंस सर का नंबर गलती से लगा था मुझसे। आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अब एक पेन और पेपर उठाइए और जो जो मैं बोल रहा हूँ उसे नोट डाउन कीजिए। जी बताइए। 15 अगस्त के दिन मुझे वो हर एक चीज अवेलेबल चाहिए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। एक लग्जरी वैन जो स्पॉट पर ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए। स्टेज से लेके वैनिटी तक आपको एक शिफ्टिंग टनल बनवाना होगा, वो भी ब्लैक कपड़े से, क्योंकि हमारे सर जब वैनिटी से उतरते हैं तो किसी से इंटरैक्ट करना पसंद नहीं करते। गॉट इट? दादा भाई ने कह दिया ना, तो फैसला हो चुका है। तुम सिर्फ इस घर में मेहमान हो तो मेहमान बनकर रहो। बहू या भाभी बनने का सपना मत देखो। अम्मी, तुम अपने रूम में चलो, रेस्ट कर लो। चलो चलो। मम्मी जी मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हैं? नहीं मम्मी जी। हाँ नहीं मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, मैं आपकी प्यारी सी अपनी पर्सनल बड़ी बहू हूँ। तेरे हिस्से का नाश्ता अवनी ने बनाया, अब तू उसके हिस्से का काम करेगी। चल लग जा, चल। मोनिका भाभी, आप रात में क्यों धो रही है? जो मुझे आप अंदर चले जाइए, मम्मी जी देखेंगे तो आपको भी चींटी काटेंगी। आप जाइए। एक मिनट। तुम उस कमरे में क्यों जा रही थी? वो मैंने अरविंद अंकल के लिए होममेड ऑयल बनाया है। मेरे भाई का जब एक्सीडेंट हुआ था ना, तब मेरी माँ बनाती थी। कुछ ही दिनों में उसके हाथ पैरों में जान आ गई थी। सॉरी अगर बुरा लगा हो तो। वैसे ये तेल बहुत असरदार है। अरविंद अंकल जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। ए लड़की, ये तेरा काम नहीं है। ताई माँ, आराम से, अवनी प्रेग्नेंट है। बिहारी, पेट से है तो आराम से बैठे ना। खाना बनाना, देवर जी की सेवा करना, इन सब कामों में क्यों घुस रही है ये? ले ये तेल मुझे दीजिए, मैं पापा की मालिश कर दूंगा। इसका मालिश करने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं बताती हूँ। मुझे पापा जी की सेवा करना मेरा धर्म है, तो मैं करूंगी, तुम नहीं। और एक बात अच्छे से समझ लो अभी, इस घर में तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी। अगर तुम्हें कुछ करना है तो एक बार मुझे या ताईमा को पूछो। और एक बात लड़की,
जब बार बार समझाया जाए और ना समझो ना, उसे बदतमीजी कहते हैं, जो तू बार बार कर रही है। नहीं ताई जी, मैं तो बस। ताइमा क्या कर रही हैं आप लोग जो कह रहे हो ये गलत नहीं है, लेकिन ये सब कुछ आप लोग आराम से अवनी को बाद में समझा सकते हैं ना। वो बस मदद करने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। पहली बार देवर जी छुई मुई जी के खिलाफ गए। इस अवनी का जादू चल गया देवर जी पे। देवर जी तो इस अवनी के पीछे झुकने लगे। भाभी यार, अब कुछ भी बोलती रहती हूँ क्या यार? माना इसकी नियत में खोट नहीं है, ये जो भी करती है हम सबकी मदद करने के लिए ही करती है, पर इसकी वजह से मेरा हक मारा जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी सूरज। ईशा जी, छुई मुई जी, वो मैं ईशा जी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। यकीन मानिए मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। छुई मुई जी, छुई मुई जी, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मोनिका भाभी, अभी नहीं, अभी मेरा मूड नहीं है। छुई मुई जी, मोनिका भाभी, छुई मुई जी, बात वो अवनी के बारे में है। जब मैं गेहूं सुखाने जा रही थी ना, तो पता है क्या हुआ? सुनाता गेहूं के साथ गुण पिसता है, पर यहाँ तो हर काम में मैं ही पिसती हूँ। हो गया बनता था। तुम्हारी मदद कर देती हूँ। वैसे भी तुम्हें ऐसी हालत में नहीं झुकना चाहिए। नहीं 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 भाभी, आप गेहूं उठा लीजिए, कपड़े मैं उठा लूंगी। आप अपना काम कीजिए ना। अगर इन्होंने देख लिया कि कपड़ों के नीचे क्या है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा क्या है जो अम्मी मुझसे छुपा रही है? अम्मी जितनी सीधी और मासूम दिखती है ना, उतनी है नहीं। कुछ तो छुपा रही है वो। मुझे तो लगता है ना वो कोई चोरनी है। अब अपने गहने, हार, अंगूठी सब चेक कर लो, है या फिर उस चोरनी ने चुरा ली है। मैंने अपने गहने बक्सा सब चेक कर लिया। नहीं मोनिका भाभी, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। माना वो अपनी घर के कामों में लग जाती है, अपनापन जताती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं। छुई मुई जी, आप मानो या ना मानो, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ना उस पर शक है। बंटी तू कोई मारते के पैर तोड़ दे मेरा। तू सूरज भैया को बोलना पड़ेगा किसी और पंटर को अपना राइट हैंड बना ले, क्योंकि तू तो एक डंडे में लंबा लेट होके चिल्लाने लग गया है। अरे शेर हूँ शेर, और शेर की तो फितरत होती है दहाड़ने की, बस इसलिए चिल्ला रहा था। समझ गई। हाँ। ये फेंकना बनकर और मुझे बता कि हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? तू सुरेश भैया से कब बात करेगा? जैसे ही मैं भैया से बताऊंगा कि मैं रिया से प्यार करता हूँ ना, तो वो मुझे धोबी की तरह कपड़ा समझ के धोएंगे। धोबी के कपड़े की तरह धोएंगे।
ठीक है, अब मैं तुझसे सीधा तब मिलूंगी जब तू सूरज भैया से हमारी बात करेगा। तब तक ना तुझसे मिलूंगी और ना तुझसे बात करूंगी। बाय। मुझे घबराओ मत, आप अलमारी में चेक करो, अब मैं वहां चेक करती हूँ। ईशा जी, मोनिका भाभी, आप दोनों यहाँ? ईशा जी, आप मेरे ये कबर्ड में क्या चेक कर रही हैं? वो अपनी क्या हुआ? मोनिका भाभी, ईशा जी, आप दोनों इस वक्त यहाँ अम्मी के कमरे में? कुछ हुआ है क्या? ये क्या है अवनी? ऐसा फोन तो अब मैं भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। किसका फोन ही है? ताइमा, ये अवनी के कबर्ड से मिला है। हैं? ये तो कह रही थी कि इसके पास कुछ भी नहीं है। फोन कहाँ से आया? हाँ? अवनी, ये तुम्हारा फोन है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ये फोन तुम्हारा है? अगर तुम्हारे पास फोन है तो तुमने अब तक हम सबसे छुपाया क्यों? इस फोन का इस्तेमाल करने तुम वॉशरूम में जाती हो ना, छुप छुप कर किसी से बात करती हो। बताओ मुझे, किससे बात करती हो? ये फोन मेरी माँ ने दिया था मेरी सेफ्टी के लिए। कि इसके पीछे कोई गलत इरादा नहीं है। अच्छा, तो फोन ऑन करो और अनलॉक करो। करो। आप चेक कर सकती हैं, इसमें एक ही नंबर है, वो भी मेरी माँ का। अगर आपको फिर भी शक है तो आप कॉल कर सकती हैं। नहीं, अभी नहीं। आप अभी कॉल नहीं कर सकती। आप कल सुबह सुबह कॉल कर लेना, क्योंकि उस वक्त मेरे पापा नहीं होते ना घर पे। अगर मेरे पापा को पता चला कि मेरी माँ मुझसे चिपके बात करती है तो वो उनको बहुत तकलीफ देंगे। प्लीज प्लीज। हे कुंज बिहारी में हारी, अरे हमने इसे पनाह दी और ये हमारे साथ ही छल कपट कर रही है। तेरे पास फोन है, अपनी माँ से बात करती है और हमसे बात छुपाई क्यों? क्यों छुपाई हमसे बात? बोल। जिस घर में मुझे पनाह मिली है वो घर आईपीएस ईशा और दादा भाई का है। अगर आप दोनों को मेरी माँ का नंबर पता चला तो आप पूछताछ करते और मेरी जान बचाने के लिए उनकी जान खतरे में डाल देते, इसीलिए छुपाया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। चल मोनिका। अजीब है, इसके पास हर बात का ऐसा जवाब रहता है जिसका कोई कांट नहीं। अक्सर ऐसे जवाब ट्रेनिंग या किसी प्लानिंग के दौरान तैयार करवाए जाते हैं ताकि कभी फंसो तो पता रहे कि बोलना क्या है।
लीजिए, नई शुरुआत करने जा रही हूँ। मेरी परेशानी का एक ही हल है, दादा भाई के नाम का सिंदूर। हमारे यहाँ सुबह हर रोज नाश्ते में ये खास पूरी और दम आलू की सब्जी बनती है और इनका स्वाद भी बिल्कुल अलग होता है। सूरज जी, आप भी खाइए ना। फ्रिज में सैलेड रखा है, ले आओ। सब्जी दो। रोटी भी चाहिए। जब भी आपको किसी से जलन होती है, आप ऐसे ही खाने पे बैठ जाती हैं, बेचैनी में। ये बहुत फीका है, नहीं चाहिए। अब हो गया मीठा, मैं इसे खा लूंगा। क्या हुआ ईशा जी, आप खा क्यों नहीं रही हैं? तो इतनी मेहनत करती हैं आप और इतना ही खाया। चलिए ये लीजिए, ये पूरा खत्म कीजिए। हाँ, तुम तो चाहते ही हो ना कि मुझे खिला खिलाकर मोटी कर दो, फिर तुम और वो
ऐसे इंसान को बर्दाश्त करना आसान नहीं होता जो पति पत्नी के बीच आ जाए। मैं भी अपना आपा खो बैठा था जब मैंने आपको आकाश के साथ देखा था। खून खौल गया था मेरा, गुस्सा आता था, दिल करता था कि आप भी बिल्कुल उसी जलन और गुस्से से गुजर रही हैं, मैं समझ सकता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ईशा जी, आज आप अवनी के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई। वो काम ही ऐसा करती है, गुस्सा तो आएगा ही ना। वो ऐसे कैसे तुम्हें मुझसे तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। आपको मुझ पर भरोसा है ना ईशा जी? आपको ऐसा लगता है कि आपका सूरज आपके अलावा किसी और का हो सकता है? तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है सूरज, पर अब अवनी पर नहीं रहा।